रिच डैड पुअर डैड बुक समरी। यह किताब दुनिया के फेमस बुक है, वर्ल्ड फेमस बुक, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। इसमें यह बताया गया है कि अमीर और कैसे अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और कैसे गरीब बनता जा रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिता थे, जो कि एक की सोच नकारात्मक थी और दूसरे की सोच सकारात्मक। इसे हमें यह पता चलता है कि जो बंदा अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखता है वह दुनिया के हर बाधा को पार कर सकता है। आपको अपने जीवन में रिस्क लेना होगा, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक में अपनी पूरी नॉलेज को अच्छे तरह से समझाए हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, उनके रियल पिता थे जो पुअर डैड बताते हैं, और उनके दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं, उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट थे और पीएचडी भी किए थे, मगर वो फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं किए थे, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों के लेके दोनों पिता की राह एकदम अलग थी। गरीब डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों का जड़ है, पर अमीर डैड कहते थे पैसों की कमी ही सारी परेशानियों का जड़ है। पुअर डैड ने मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। उनके पुअर डैड हमेशा कहते थे अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके, जबकि रिच डैड कहते थे पढ़ाई करो पर यह भी सोचो कि कैसे तुम लोगों को अपने काम के लिए रख सकते हो। दोनों पिता की बातें अलग थी, इसलिए शुरू में कियोसाकी को बहुत परेशानी हुई कि किसकी सुने और किसकी नहीं। बाद में कियोसाकी ने यह फैसला किया कि अमीर होने के लिए वो अपने रिच डैड की बात को सुनेंगे। रिच डैड ने कियोसाकी को 30 साल तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बढ़ी और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन को कियोसाकी ने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे से बताए हैं और उन गलतियों पे भी नज़र डाली है जो ज़्यादातर लोग करते हैं, जो फिर उन्हें अमीर होने नहीं देती। यह बुक फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है। अगर रिच होना है तो नॉर्मल पढ़ाई के साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी जानना बहुत ज़रूरी है। रिच डैड पुअर डैड उन्हें पुस्तक में ढेर सारा पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं है। रिच बनने के लिए पैसे को मैनेजमेंट, पैसे से पैसा बनाना, ये सब काम ही अमीरी की तरफ ले जाता है। इसलिए जो भी अमीर बनना चाहते हैं इस बुक को पढ़ें और इस बुक समरी को ध्यान से सुनें। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों से अपने लिए काम कराते हैं। अमीर डैड बताते हैं कि हर डर और लोभ ज़्यादातर लोगों के जीवन को नियंत्रित करती है। लोग पैसा कमी ना हो इसलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई चीज़ खरीदने की लालच जाग जाती है। फिर यही लालच उन्हें पैसा कमाने पे मजबूर करती है और डर कि वो अपने बिल चुका नहीं पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाए, इसलिए और कड़ी मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। रिच डैड इसे रेट रेस कहते हैं। कैसे लोग डर और लालच की वजह से इस रेस में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों को ये रेस अच्छा लगता है, पर बचपन से लोगों के मन में बैठी बातें उन्हें इस रेस का हिस्सा बनाए रखती है। बचपन से ये सिखाई गई अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, फिर एक अच्छी जॉब करो। अगर कुछ अलग ट्राई किया तो सिर्फ असफलता ही हाथ आएगी, दूसरा कामयाब नहीं होने देगा, और यही बात लोगों की रेस से जोड़े रखती है। ये सच है कि रेत रेस के हिस्सा बने रहने से आप कभी भी गरीब नहीं बनोगे, अपनी बिल चुका पाओगे, लग्जरी खरीद पाओगे, पर कभी अमीर नहीं बन पाओगे, एक क्वालिटी लाइफ जी नहीं पाओगे।
रिटायरमेंट तक रोज़ उस बोरिंग रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। तो बात यह आता है कि करें क्या। पहले पूरी हिम्मत करके इस रेट रेस से निकलें। ऐसा कुछ करें जिससे आप पैसों के लिए काम ना करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। और यह तभी संभव है जब आप फाइनेंशियल नॉलेज लेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब है पैसों को काम करने का तरीका, उसकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अभी रेट रेस में फंसे हुए हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि वो कितने पैसा टैक्स में खो रहे हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो संपत्ति, असेट और दायित्व, लायबिलिटी की बिल का फर्क। सुनने में ये जितना सिंपल है पर असल में लोग इसे फर्क से अनजान हैं। समाप्ति असेट वो चीज़ है जो आपके जेब में पैसे डाले और दायित्व वो चीज़ है जो आपके जेब से पैसे निकाले। लोग यह गलती करते हैं, वो दायित्व को ही संपत्ति समझ लेते हैं, जैसे कि गाड़ी, घर, लग्जरी चीज़ें। पर असल में ये लायबिलिटी है। घर तब तक आपकी संपत्ति नहीं जब तक ये आपको कमा के ना दे। अगर आपने घर को रेंट पे दिया और उससे आपको इनकम हो रही है तभी वो आपकी असेट कहलाएगी। इसलिए अमीर डैडी कहते हैं असेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी कम कर रखो, तभी आप अमीर बन पाओ। असेट जैसे ही बॉन्ड, स्टॉक में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट आदि जो आपको पैसे कमा के दे सके। ऐसा बिजनेस जिसे आपकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं पर वो काम कर रही हो, आपको कमा के दे रही हो। आपने एक बार पैसा लगा दिया, लोगों को ट्रेन कर दिया, लोगों को सारा प्रोग्राम समझा दिया, फिर वो बिजनेस अपने आप ग्रो करती रहे। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें वो सारे सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू और ग्रो करने में मदद कर सके। ऑथर कहते हैं अपने जॉब के साथ वो स्किल भी सीखो जिससे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर असेट बनाने में लग जाओ। जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम सिर्फ अपना बिल पे कर सकें, पर असेट बनाना, उसे ग्रो करने से ही सही हमें अमीर बना सकता है। इस लेसन में ऑथर टैक्स का इतिहास बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच की गैप को ख़त्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पे टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीब की सुविधा के लिए खर्च की जाए, और बाद में मध्यवर्गीय लोगों पर ही टैक्स लागू हो गया। पर अब सिर्फ सरकारी खाते में जो ज़्यादा टैक्स जाता है वो मध्यवर्गीय लोगों से ही जाता है। अमीर लोग अपनी सूझबूझ और चतुराई से टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है, अगर कुछ बच जाता है तब टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पहले कमाते हैं फिर टैक्स भरते हैं और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। जितने भी सफल और अमीर लोग हैं, जैसे ही बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी, जेफ बेजोस, वो सब अपॉर्चुनिटी को पहले देखे और उसी को इस्तेमाल करके आगे बढ़े। मार्केट में क्या डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए, वो चीज़ को देखें और अपना आइडिया लगाकर उस ज़रूरत का पूरा किया। फिर यही उन्हें कामयाब और अमीर बनाया। इसलिए साहसी लोग अपनी कोई भी आइडिया तभी काम करती है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर अच्छी नॉलेज लिया जाए। ऑथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल व्यवसायी बनाने में मदद की। इसलिए सिर्फ मंथ के आखिर में मिलने वाली सैलरी के लिए काम न करें बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन्हीं फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़े, उन्हें अपने लिए काम के लिए रखें जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करे। इस लेसन में